हेलो फ्रेंड्स, गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज है 21 अक्टूबर और आज हम देखेंगे 21 अक्टूबर 2021 से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मैंने आज की वीडियो में काफ़ी सिलेक्टिव और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय मूल के किस छात्र ने पाई के 1560 स्थान तक मान याद कर सिंगापुर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईशानी षणमुगम। ईशानी षणमुगम भारतीय मूल की छात्रा हैं जिन्होंने दशमलव के बाद पाई के मान होता है 3.14 करके दशमलव का मान होता है, उसको इन्होंने दशमलव के बाद 1560 स्थान तक याद करके एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। तो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है ये। और ये इनकी उम्र, ताज्जुब की बात यह है, 6 वर्ष की है। 6 वर्ष की इस बालिका ने ये रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड सेंसी सूरज स्मरण शक्ति प्रशिक्षक हैं, उन्होंने 2018 में पाई के 1505 अंकों को याद करके बनाया था और इन्हीं के रिकॉर्ड को अभी हाल ही में तोड़ दिया है। और इसका कुल टोटल अंक याद करने का 70,000 का अंक याद करने का रिकॉर्ड है राजवीर मीना के नाम पर, जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा रखा है। और ये है ईशानी षणमुगम की फोटो, जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा देश उष्णकटिबंधीय तूफान कोम्पासू की चपेट में आया? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिलीपींस। फिलीपींस में हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान आया है जिसका नाम कोम्पासू है और इसने यहाँ पर काफ़ी तबाही मचाई है। यहाँ पर काफ़ी लोगों के घर तहस नहस हो गए हैं और काफ़ी लोगों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा है और इसमें 19 लोगों की मौत भी हो गई है। और अब बात फ्रेंड्स फिलीपींस की हुई है, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है, यहाँ की मुद्रा पेसो है और राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्तेते हैं। जितना आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। हाल ही में उबेर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट किस देश की टीम ने जीता है? तो ये टूर्नामेंट जीत लिया है चीन की टीम ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन ने डेनमार्क के आरहुस में उबेर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता। अब यहाँ पर दो बात हुई है, देखिए, एक उबेर कप और एक थॉमस कप की। तो दोनों ही कप बैडमिंटन टूर्नामेंट से संबंधित होते हैं। उबेर कप असल में महिलाओं के टूर्नामेंट से रिलेटेड है और थॉमस कप पुरुष टीम का बैडमिंटन टूर्नामेंट का कप होता है और पुरुष टीम को जीता है इंडोनेशिया की टीम ने। तो आपको ये दोनों ही याद रखने हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है? तो ये जुर्माना लगाया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय स्टेट बैंक पर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय स्टेट बैंक पर। अभी जुर्माना क्यों लगाया गया है? असल में आरबीआई की गाइडलाइंस थी, धोखा संबंधित निर्देश थे, उनका पूर्ण रूप से पालन न करने पर एसबीआई पर यह जुर्माना लगाया गया। अब बात हुई है फ्रेंड एसबीआई की। तो एसबीआई का स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है और इसके वर्तमान चेयरमैन दिनेश कुमार खारा हैं। तो आपको इतना जरूर ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बारे में हम जब भी आपको कोई भी साथ के जीके फैक्ट्स बताते हैं या साथ में रिलेटेड फैक्ट्स आपको बताते हैं, तो आप उन फैक्ट्स को अपनी पेन से और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको उसमें ये एक तो लिखने से अच्छे करके याद होते हैं, दूसरा आप जब भी इनको रिवाइज करेंगे तो आपको बाद में वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तेजी से इसको रिवाइज कर पाएंगे और वो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो इसलिए आप इनको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वनडे क्रिकेट में शतक लगाने वाली सबसे युवा महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एमी हंटर। एमी हंटर सबसे युवा महिला क्रिकेटर बनी है जिन्होंने हाल ही में वनडे क्रिकेट में शतक लगाया है। आयरलैंड की हैं एमी हंटर। इन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ नाबाद 121 रन बनाकर मिताली राज के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। मिताली राज भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है और इससे पहले इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था 1995 में और 1995 के रिकॉर्ड को हाल ही में तोड़ दिया है आयरलैंड की एमी हंटर ने। अब आईसीसी की बात हुई है फ्रेंड्स। तो आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये आईसीसी का लोगो है। मुख्यालय दुबई में है आईसीसी का। स्थापना 1909 में हुई थी। अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं और वर्तमान में इसके सीईओ मनु साहनी है। तो इतना आपको आईसीसी के बारे में भी ध्यान रखना है। हाल ही में श्रीलंका ने भारत से कितने रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट LOC, इसका मतलब है फ्रेंड्स, लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब LOC, ऋण की मांग की है। तो ये ऋण मांगा है श्रीलंका ने
भारत से, और असल में क्यों मांगा है? असल में लंका अपने राष्ट्रीय खाद्य आपातकाल जैसी स्थिति से जूझ रहा है और वहाँ पर विदेशी मुद्रा का भंडार लगभग खत्म हो गया है और उसके पास किसी भी वस्तु को आयात करने के लिए मुद्रा बची ही नहीं है। तो इसीलिए उसने अपने पड़ोसी देश भारत से उम्मीद की है कि वो उसकी हेल्प करेगा और इसी के एवज में उसने भारत से कुछ रुपए की मांग की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, $500 मिलियन। श्रीलंका ने भारत से $500 मिलियन की ऋण की मांग की है। अब देखना होगा फ्रेंड्स कि भारत इसमें से कितना लोन उसको दे पाता है या इसकी सीमा को कम करके कुछ कम लोन दे पाएगा। इसका उपयोग श्रीलंका कहाँ करेगा? पेट्रोल और डीजल जैसी आवश्यकताओं की वस्तुओं की खरीद में श्रीलंका इसका उपयोग करेगा। और फ्रेंड्स ये देखिए श्रीलंका का मैप है, भारत और श्रीलंका के बीच में देखिए यहाँ पर पाक स्टेट है, जल संधि है, पाक जल संधि कहते हैं इसको। इसके द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है और यहाँ पर ही एक एडम्स ब्रिज करके एक संरचना है जिसको एडम्स ब्रिज कहा जाता है। और भारत और श्रीलंका के दक्षिण में हिंद महासागर के छोर पर गल्फ और मन्नार की खाड़ी भी स्थित है। तो आप इस मैप से इसे आसानी से समझ सकते हैं। श्रीलंका की बात हुई है फ्रेंड्स, श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरा कोट्टी है। मुद्रा यहाँ की श्रीलंकाई रुपया है। प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे हैं। ये दोनों असल में भाई भाई हैं और ये पूरे दुनिया में एक पहला मामला है जहाँ पर किसी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आपस में दोनों सगे भाई हों। और यहाँ पर ये महिंद्रा राजपक्षे बड़े भाई हैं और गोटबाया राजपक्षे छोटे भाई हैं। आईसीसी ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, यूनिसेफ के साथ। आईसीसी ने यह समझौता यूनिसेफ के साथ किया है। इस समझौते में क्या होगा? इस समझौते के तहत हर बच्चे के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को लेकर यूनिसेफ का एक ग्लोबल अभियान चल रहा है, #OnYourMind। इसका प्रचार किया जाएगा। इसके लिए आईसीसी ने यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। यूनिसेफ की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और अध्यक्ष हेनरिएटा हैं और ये यूनिसेफ का लोगो है। तो आप इसके बारे में ये फैक्ट जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप देखते होंगे कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, आपको हर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन समान रूप से यूजफुल और इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इनको जरूर पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। हाल ही में खबरों में रहे प्रज्ञानंद किस खेल से जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शतरंज से। असल में प्रज्ञानंद भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं और देश के युवा ग्रैंड मास्टर में से एक हैं। हाल ही में इन्होंने अमेरिकी प्रतिद्वंदी क्रिस्टोफर यू के खिलाफ जीत दर्ज कर जूलियस बेयर चैलेंजर शतरंज टूर जीता है। ये इनका प्रोफाइल फोटो है, इसमें आप इनको देख सकते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाटो का मुख्यालय स्थित है ब्रुसेल्स में और ब्रुसेल्स स्थित है बेल्जियम शहर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बेल्जियम हो जाएगा। अभी चर्चा में क्यों रहा नाटो? असल में हाल ही में रूस ने घोषणा की है कि वह नाटो के लिए अपने मिशन को निलंबित कर रहा है और मॉस्को में, रूस की राजधानी मॉस्को में के शहर में स्थापित नाटो के सैन्य संपर्क और सूचना कार्यालय को बंद कर देगा। इसीलिए नाटो हाल ही में चर्चा में रहा है। फ्रेंड नाटो की बात हुई तो नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। असल में ये उत्तर अटलांटिक जो हमारा महासागर है, अटलांटिक महासागर, उसमें उत्तर देशों में उत्तर सिरे पर जो भी देश हैं उन देशों के मध्य एक सैन्य संगठन संधि हुई है जिसमें लगभग 28 देश यूरोप महाद्वीप के हैं और 2 उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के आते हैं और लगभग 30 देशों का ये नाटो एक सैन्य अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को और मुख्यालय हमने पीछे आपको बताया ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यह 30 देशों का अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है जिसमें 28 यूरोपीय देश और 2 उत्तरी अमेरिकी देश आते हैं। भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नीति आयोग ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इस मानचित्र में क्या क्या दर्शाया गया है? देखिए इस मानचित्र में बिजली के संयंत्र हैं, तेल और गैस के कुएं, पेट्रोलियम रिफाइनरी, कोयला क्षेत्र जैसे सभी ऊर्जा के जो संसाधन हैं उनको एक ही जगह पर उसी मैप में पूर्ण रूप से दर्शा दिया गया है जिससे देश में फैले हुए इन ऊर्जा डेटा को एकीकृत किया जा सकता है। इसीलिए भारत का पहला भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र जारी लॉन्च किया गया है जिसकी वर्तमान में आवश्यकता भी काफ़ी अधिक है। और देखिए ये भूस्थानिक मानचित्र इस तरह का है
देखिए इसमें सभी जो भी जो भी कोयला संयंत्र हैं, ऊर्जा के संयंत्र हैं, हमारे तेल के कुएं हैं, गैस के कुएं हैं, पेट्रोल रिफाइनरी हैं, सभी को इस मैप में डार्क डॉटेड द्वारा, किसी में ग्रीन, रेड या ब्लू द्वारा इसमें आपको दर्शाया गया है। तो आप इससे आसानी से देख सकते हैं कि कहाँ किस जगह कौन सा ऊर्जा संसाधन और ऊर्जा डेटा हमारे भारत देश में स्थित है। तो ये मैप अभी लॉन्च किया है नीति आयोग द्वारा। अब नीति आयोग की बात हुई फ्रेंड्स, तो नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इससे पहले ये योजना आयोग था। योजना आयोग 2015 में बंद किया गया और उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। दरअसल नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, और जब से नीति आयोग बना हुआ है तब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। इसलिए वर्तमान में भी नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी ही हैं, और उपाध्यक्ष वर्तमान में राजीव कुमार है। हालांकि उपाध्यक्ष पहले अरविंद पनगड़िया थे, लेकिन वे चेंज हो गए हैं और अब वर्तमान में राजीव कुमार है, और सीईओ अमिताभ कांत हैं। इतना आपको नीति आयोग के बारे में जरूर ध्यान रखना है। भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयंत पाटिल। एलएनटी के वरिष्ठ कार्यकारी उपाध्यक्ष जयंत पाटिल को भारतीय अंतरिक्ष संघ का उपाध्यक्ष बनाया गया है। आईएसपीए, इंडियन स्पेस एसोसिएशन में अंतरिक्ष और उपग्रह टेक्नोलॉजी में उन्नत क्षमता रखने वाली देश की प्रमुख कंपनियां और विदेशी स्तर की कंपनियां भी इसमें सम्मिलित हैं, जो मिलजुल के इसमें कार्य करेंगी। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम एनआरडीसी, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट काउंसिल के नए सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं अमित रस्तोगी को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बीएस येदियुरप्पा। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा, जिनको सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। असल में इनको सम्मानित क्यों किया गया? क्योंकि कोरोना काल में 2 बार पॉजिटिव हो गए थे, और इसके बावजूद भी इन्होंने राज्य के कोरोना से निपटने की योजनाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। और ये इमेज में बीएस येदियुरप्पा की फोटो है, जिसे आप देख सकते हैं, और इस क्वेश्चन के साथ आप इसके आसानी से रिलेट कर सकते हैं। अब बात कर्नाटक की हुई है, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री वर्तमान में बीएस बोम्बई हैं, और राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे आज की करंट अफेयर्स की वीडियो के सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव क्वेश्चंस। आप इनको 1-2 बार और रिवाइज कीजिएगा, इससे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और अब बारी है आज के एक और इम्पोर्टेंट सेगमेंट की, प्रीवियस डे के करंट अफेयर के क्वेश्चन की रिवीजन की, जिसको हमने क्विक एंड फास्ट नाम दिया है, जिसमें हम बहुत ही तेजी के साथ लेस देन 1 मिनट में कल की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवाइजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कल की करंट अफेयर की रिवीजन। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है फ्रेंड्स फातिमा बानो। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की गई? दिल्ली। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के नाम पर। हाल ही में किस सरकार ने सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू की है? मणिपुर। देश में पहली बार किस कंपनी ने सीधे एक जहाज से दूसरे जहाज में एलपीजी उतारी है? बीपीसीएल ने। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन क्रैकर्स नियम किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण से। हाल ही में 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? किन्नौर, हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है ये। प्रिंस विलियम द्वारा शुरू किए गए पहले पर्यावरणीय अर्थशास्त्र पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? विद्युत मोहन को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्म तीर्थभूमि यात्रा के लिए आदिवासी समुदायों के प्रत्येक व्यक्ति को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है? गुजरात ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के लिए आदिवासी समुदायों के प्रत्येक व्यक्ति को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है? गुजरात ने। हाल ही में यूके में आयोजित कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में किस देश की सेना ने स्वर्ण पदक जीता है? भारत ने। हाल ही में खबरों में रही सेला सुरंग भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। WHO के महानिदेशक का पुरस्कार प्राप्त करने वाली हेनरिटा लैक्स किस देश से हैं? अमेरिका से। हाल ही में खबरों में रहा तवांग गदेन नामग्याल राहत से। असल में इसका नाम है तवांग मठ, ये यहाँ का स्थानीय नाम है, और आप वैसा नाम याद रखिए जो आपको आसानी से याद हो जाए। तवांग मठ किस देश में स्थित है? भारत में।
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किस शहर में किया गया? विशाखापट्टनम में। और पश्चिमी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार किसने ग्रहण किया है? लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने। तो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे कल के करंट अफेयर का क्विक एंड फास्ट रिवीजन। और अब देख लेते हैं कल के क्वेश्चन का आंसर। कल की वीडियो में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था और उसका आंसर आपको कल की वीडियो के कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके देना था। क्वेश्चन था हमारा, संयुक्त राष्ट्रीय जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो ये सम्मेलन हुआ है चीन में। तो इसका राइट आंसर चीन है। कुछ लोगों ने इसका जवाब भी दिया था और जो काफ़ी सही आंसर था। और अब बारी है आज के क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश ने 6 महीनों के लिए अंतरिक्ष मिशन पर अपने अंतरिक्ष यात्रियों का एक दल भेजा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके देना है और हम इसका आंसर कल की वीडियो बताएंगे। और अगर आप हमारी डेली वीडियो देख रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से दे देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी आज की वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमें इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस वीडियो की PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर और भी अदर्स स्टडी मटेरियल की PDF फाइल प्रोवाइड कराई गई हैं, जहाँ से आप उनको डाउनलोड करके अपनी स्टडी को और भी अच्छा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।